एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है एक मनी सेविंग चैलेंज की वीडियो है। बहुत सारी मेरी जो हाउस वाइफ सब्सक्राइबर हैं वो कहती हैं मतलब हर मंथ में कोई ना कोई मनी सेविंग चैलेंज ज़रूर लाइए। एक सब्सक्राइबर थी जिनकी रिक्वेस्ट थी कि अमाउंट मतलब 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको 200 रुपये पर डे मिलते हैं। तो 200 रुपये पर डे में से वो ज़्यादा अमाउंट नहीं बचा पाती हैं, तो उनको उसमें से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सेविंग करें। तो ये सेविंग चैलेंज यदि आप करेंगे तो आप अपने मंथ में 1500 रुपये तक की सेविंग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही कम अमाउंट जमा करना है। आपको ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल जमा नहीं करना है। इसमें बहुत ही कम अमाउंट में आप 1500 का एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकती हैं। अच्छा, इसको कौन कौन कर सकता है? इसको जो हाउस वाइफ हैं वो भी कर सकती हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनको पॉकेट मनी थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी मिलता है वो भी कर सकते हैं, और जो कोई करना चाहता है, जो कम कमाते हैं, जो लोग पर डे कमाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा साधन है पैसे जुटाने का। देखो, हम कई बार ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि पैसे इकट्ठे करें लेकिन नहीं हो पाते हैं। जब हम अपने आप को कोई रीज़न दे देते हैं, जब हम सोचते हैं कि मतलब हमें कोई काम करना है, उसके लिए हमें एक मंथ में इतने पैसे चाहिए, तो आपको सेविंग चैलेंज जो है ना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पैसा भी आपको ज़्यादा जमा नहीं करना है और ये ना एक खेल की तरह होता है। आप इसको एक खेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने घर में दो मतलब कोई देवरानी जेठानी भी हो सकती है, डॉटर और मदर भी हो सकती है, और आपस में भाई बहन भी मतलब हो सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे को चैलेंज दे सकते हैं कि मतलब ये सेविंग चैलेंज हम लोग लेते हैं, तो देखते हैं हम कि इतने मतलब दिनों में कितने पैसे जमा कर पाएंगे और इतने दिनों में हम कैसे जमा कर पाएंगे। तो अगर इसको आपको एक गेम की तरह खेलना है, एक फन वे में लेके जाना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है कि ये सेविंग चैलेंज करना कैसे है, तो बच्चों के साथ में अटैच हो जाइए इसको लेके। तो आपके बच्चे जो पैसे खर्च करते हैं ना, बहुत सी मदर्स की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे पैसे ही नहीं बचाते और हमारे बच्चे बहुत खर्च करते हैं। तो ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं इस सेविंग चैलेंज को, और एक बड़ा ही इजी सेविंग चैलेंज है। आप तो पैसे बचाएंगी ही बचाएंगी और आपके घर में जो भी बच्चे हैं और आपके जो भी जानने वाले हैं वो भी इन तरीकों को आजमाने लगेंगे। और ये 30 डे सेविंग चैलेंज में हर महीने देती हूँ। तो आज फरवरी की 1 तारीख है और आज से ही आपको इसको शुरू करना है। अच्छा, वीडियो के जो मैंने ब्लूप्रिंट दिया है उसमें आपको 3 पॉइंट बताए हैं इसको कैसे कैसे जमा करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और आपके पास जो भी ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी जहाँ भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप वहाँ पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट को। अब यहाँ पर मैंने एक सेविंग चैलेंज बना के तैयार किया है और ये मैंने पूरा एक फ्रेम बनाया है, आप देख सकते हैं, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं इसको आप। और यहाँ पर हमारे 29 डेज होते हैं फरवरी मंथ में। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी आज से इसको आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत से लोगों के ये कमेंट थे कि मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो अमाउंट इसमें 100 से ऊपर कहीं नहीं गया है, हर जगह 100 तक ही अमाउंट है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे वो बताती हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, ये बात आती है कि मतलब शुरू में हम ज़्यादा पैसा आसानी से जमा कर सकते हैं और लास्ट के दिनों में पैसा थोड़ा थोड़ा हमारे पास कम होता जाता है, तो हम उसी तरह से जमा करेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हमें कैसे जमा करना है। यहाँ पर ये डेट लिखा है, मैंने डी का साइन बनाया है और ये 1 का साइन है, तो हमारी डेट 1 हो गई, तो 1 को हमें 100 रुपये किसी एक इन्वेलप में जमा करना है, ठीक है। अब डे सेकंड आएगा तो हमें 90 रुपीज़ जमा करना है। जैसे पहले हम क्या करते थे कि 100 के बाद 110 120 ऐसे जमा करते थे, लेकिन मैं इसको घटते क्रम में कर रही हूँ। घटते क्रम में क्यों कर रही हूँ कि जैसे जैसे मंथ के दिन बीतते जाते हैं, हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पैसा हमारे पास कम कम बचता है। तो इसलिए इसको मैं धीरे धीरे
आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमें सेकंड डे में हमें 90, थर्ड डे में हमें 80, फोर्थ डे में हमें 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, मतलब 10 डेज आएगा तो हमारा अमाउंट भी यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारा 10 हो गया, अब हम इसको थोड़े बढ़ते क्रम में करेंगे तो भी हमारा अमाउंट जो है 100 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 20 दिन तक हमारा कैश फ्लो बिल्कुल अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, कई लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन भी करते हैं, मतलब 10-5 ऐसे खुले पैसे ना हो तो हम कैसे करें। तो आप इसको ऐसे भी जमा कर सकते हैं कि जैसे मान लो आप 20 और 30 मिला के 50 भी जमा कर सकते हैं, 40 और 50 मिला के आप 90 रुपये जमा कर सकते हैं। तो ऐसे आप 2-2 दिन की भी सेविंग एक दिन में कर सकते हैं, फिर आने वाले दिनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 11वां दिन आएगा तो हमारे 20 रुपये का अमाउंट हमें जमा करना है, क्योंकि यहाँ हमारा 10 डेज में हमारा 10 आया है, तो हमें यहाँ पर जो है फिर बढ़ाएंगे इसको 10 से। तो हमने यहाँ पर 20 जमा किया है, फिर हमने 12 डेज में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जब हमारी 19 तारीख आएगी उसमें हमें 100 का अमाउंट जमा करना है। अब क्लियर हो गया होगा, हमारे 19 दिन में आपको ऐसे करके ये पैसे जमा करने हैं। 19वां डेज आएगा तो यहाँ पर हमारे 100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब 100 यहाँ 19वें डेज में हमने 100 कर लिए। अब कोई बोलेगा कि जैसे 20 तारीख आ जाती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे सैलरी भी ख़त्म होने लगती है, तो उसमें हम फिर कैसे जमा करेंगे, कैसे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के सेविंग चैलेंज इसलिए छूटे हैं क्योंकि उनको मतलब जो पैसा जमा करने में पैसे की कमी आ जाती है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यदि 10 दिन भी करेंगे तो 10 दिन कर लो, आप इसको 15 दिन चला सकते हो, 15 दिन चला लो। जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरे महीने चलाएं, हम आधा भी कर सकते हैं। तो देखो, उतना ही हमारा कम अमाउंट भी बचेगा। ठीक है, अब ये 19 तारीख तक हमारे 100 रुपये। अब हमने क्या किया, 20 को हमने अमाउंट रखा है 50 रुपये। अब इसको हमने 5-5 रुपये कम करते गए इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारे 100 थे तो हमने 10-10 कम किया। अब हमने यहाँ पर 50 का अमाउंट लिया तो हमने इसको 5-5 रुपये जो है इसमें घटाते गए। 20 तारीख को हमें 50 जमा करना है, 21 को 45, 22 को 40, 23 को 35, 24 को 30, 25, 20, 15, 10, 5। लास्ट का जो हमारा 29वां डेज आया तो सिर्फ हमें 5 रुपये का अमाउंट जमा करना है। ये अमाउंट ऐसा अमाउंट है इस लाइन का कि कोई एक छोटा बच्चा भी जमा कर सकता है, जिसको स्कूल के लिए पॉकेट मनी मिलती होगी ना 50 रुपये, 20 रुपये, वो भी जमा कर सकते हैं। और जो हाउस वाइफ हैं जिनको 200 रुपये पर डे मिल रहा है, 300 रुपये पर डे मिल रहा है, वो इन अमाउंट को जमा करने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब कमी हो सकती है, वो आसानी से जमा कर सकती हैं। अच्छा, ये मैं पूरा दिखा देती हूँ, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसको देखते रहना कि इसको हमें कैसे जमा करना है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जैसे आप कोई भी अमाउंट जमा कर देते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पहले 100 जमा करना है, कि पहले आपको 90 ही जमा करना है। आप चाहें तो 5 रुपये भी जमा कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने 5 रुपये जमा कर दिए तो आप इसको ऐसे गोला बना दीजिए। जैसे मान लो आपके पास आज 70 रुपये पड़े थे तो आपने 70 रुपये जमा कर दिए, तो इसको भी गोल कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई भी एक अमाउंट हो इसमें से, यदि आपके पास 100 का नोट पड़ा है तो 100 यहाँ जमा कर दो और इस 100 पर राउंड बना दो। ठीक है, तो पता चलेगा कि ये सेविंग हमने कर ली है। अब जैसे आपके पास आज 110 रुपये पड़े हैं तो आप 100 इसको कट कर दो और 10 इस पर राउंड बना दो, तो आपको ये राउंड के जरिए पता चलता जाएगा कि हमने कौन सी सेविंग कर ली है। ठीक है, जो जो अमाउंट आपको लगता है कि ये ज़्यादा है और मैं इसको पहले जमा करना चाहती हूँ तो आप उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेविंग चैलेंज। अब देख लेते हैं कि टोटल सेविंग हमारी यहाँ पर होगी 1365 रुपये, लगभग 1400 रुपये की सेविंग हो रही है। जो लोग बोलते हैं कि मतलब पैसे नहीं बचा पाते हैं, तो वो ये चीज़ करके 30 डेज सेविंग करके आप जो है आसानी से 1365 रुपये बचा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये सेविंग चैलेंज आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो
और वीडियो को मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सेविंग चैलेंज आपको कैसा लगा, इजी लगा या हार्ड लगा, या हाउस वाइफ और स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल सही है, एक परफेक्ट सेविंग चैलेंज बना है नहीं बना है। तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं।